कर रहा हूँ। जी जी, इसीलिए सुन रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। बहुत दिन बाद फेसबुक पे मैं आपको देख रहा था, तो आपका नंबर मेरे पास सेव है। हाँ हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं मिलने की इच्छा है आपसे। आपका हमेशा स्वागत है। और कहाँ आजकल केंद्र कहाँ बनाया आपने? भोपाल में बनाया? भोपाल में ही है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हम इस काम में आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप मुझे जरूर कुछ आदेश करेंगे तो मैं पालन जरूर करूंगा, क्योंकि देखो बहुत महत्वपूर्ण काम है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं जी भाई साहब। कि जो भी मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा जी ज्ञान नहीं है, पहले तो मैं ये जी कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत हाँ, बढ़िया। यह ठीक कोई है। कॉस्मिक शक्ति मुझसे करा रही है, जी 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 ठीक जी है ना। जी और वो जी भैया। इतना ज्यादा मेरे ऊपर हावी है कि जी मैं सोता रहता हूँ तब भी मुझे बहुत सारे डाउनलोड होते हैं कि ये किया जाए, जी, बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उसी को कर रहा हूँ। जी 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 कॉस्मोस शक्ति का कहना ये है जी कि अभी चारों तरफ आसुरी शक्तियों का बोलबाला है, जी और सभी राजनीतिक पार्टियां आसुरी जी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें भाजपा भी सम्मिलित है। जी जी क्योंकि सत्ता में काबिज रहने के लिए यह लोग किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। जी तो जी जी तो यदि जो है कांग्रेस जी महादुष्ट थी, वो जी तो जी देशद्रोही थे। मैं तो कह जी रहा जी, हूं कि वो तो देशद्रोही थे। बहुत म- अच्छा, बहुत। मतलब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। जी जी आजकल मैं देशद्रोही के लिए एक और अच्छा शब्द यूज करने लगा हूँ, जी 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 राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत। क्योंकि जी उन लोगों को तो ऐसे ही प्रोजेक्ट किया गया ना, जी चचा नेहरू, बच्चों को जी 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 प्रेम करने वाला। मुझे जी एक जी बात भी जी, समझ में नहीं आया कि इसने बच्चों के प्रेम में किया क्या। हमें तो एक भी चीज समझ में नहीं ये आई। बहुत 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 बड़ा पॉइंट आपने भाई साहब उठाया, बहुत बड़ा पॉइंट है आपका कि जो बच्चों के आप प्रेम के लिए उन्होंने किया क्या है। क्या किया है, एक चीज बताओ, क्या क्या किया? ये किया। जी जी जी, बिल्कुल देखो, सत्य भाई साहब, बिल्कुल ये सत्य बात। ये व्यक्ति शुरू से ही नौटंकीबाज था। जी जी जी, बिल्कुल 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 भाई देखिए, साहब। मैं आपको ये बताऊं, लोगों जी को चीजें मालूम ही नहीं है। आप जी जी इसको गूगल पे सर्च करिए, जी इंटीग्रेटेड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म जी फोर्सेस, ब्रिटिश जी इंडियन आर्म फोर्सेस। जी जी अंग्रेज था, ऑब्वियसली अंग्रेज तो जी होगा ही, जी क्लॉड एचिन, राइट। जी 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 और इसने जो है जो भी पत्र लिखे अपने प्रतिस्थापना के दौरान, उसका पूरा ऑडियो और वैसा चीज जो है इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जी जी तो यदि आप उन लेटर्स को पढ़ो तो वो उसमें से ये समझ के सामने आता है जी कि 1945, 46 और 47 के दौरान जब जी अंग्रेज जो है कांग्रेस सुप्त प्राय पड़ी हुई थी, उस जी समय पूरे देश में बवाल आया हुआ था। जी जब जी कॉन्ट्रास्ट देखो, जी महात्मा गांधी कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं जेल नहीं जी जाना चाहता हूं। जी 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 नेहरू जेल नहीं जाना चाहता है, राइट। जी कोई जी महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया। 39 के बाद जो है ना कांग्रेस सुप्त प्राय थी। जो जी क्विट इंडिया मूवमेंट किया गया, उसमें जी थोड़ा सा बहाना पाके उसे खत्म कर दिया, राइट। जी जी तो जी जी यदि हम बारीकी से देखें, जी और ये लॉर्ड एटली ने अपने खुद के उसमें भी कहा है स्टेटमेंट में। जी लॉर्ड एटली ने ये बात कोलकाता में राजभवन में जस्टिस चक्रवर्ती जो गवर्नर वेस्ट बंगाल थे, उनके पूछने पे उन्हें बताया। उन्होंने पूछा कि आप क्यों जो है भारत को इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं, जी तो क्या इसके लिए गांधी नेहरू जिम्मेवार हैं। तो उसने कहा नहीं। जी फिर उन्होंने 4 बड़े कारण बताए, राइट। जी जी और किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल विद को सुन रहा था तो मैं उसके ऊपर एक सबसे बड़ा कारण रखूंगा, हिटलर, जर्मन। जी जी देखो, उसने आपके लिए, भारत के लिए उसके दिल में कोई प्रेम नहीं था, राइट। जी जी लेकिन कहते हैं कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है, राइट। जी जी तो उसने पहला सबसे बड़ा काम ये किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया उसने। जी जी मतलब बिल्कुल जो है, ये अपने जवानों को और खुद को ब्रेड भी देने की स्थिति में नहीं थे। मतलब इतनी बुरी तरह से इनको तोड़, जी राइट। जी 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 इसके बाद उसने दूसरा बड़ा काम किया कि ये सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में पहुंचे हुए थे।
हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। जी तो हिटलर के दबाव में ही जापान को आजाद हिंद फौज वहां ऑलरेडी गठित हो चुकी थी। जी फौज की जो है बागडोर हम्म, सुभाष चंद्र बोस को दी गई, ठीक है ना, जी राइट। और सुभाष चंद्र बोस ने जापान और इनसे मिलके वहां पर आजाद हिंद सरकार स्थापित कर दी। जी और आजाद हिंद सरकार को हम्म, 43 में ही 43 में ही जी 11 देशों ने रिकॉग्निशन भी दे दिया। तो अकेला जी जी सरकार जी नहीं बनी, वो जी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो है सरकार बनी, राइट। जी 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 इस सरकार ने, जी आप देखिए कि अपना एक बैंक भी खोला, राइट। हम्म, लोग 40,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जी और लोगों ने खुले मन से इसको धन दिया। जी वो धन जो है नेहरू जी खा गए। जी 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 मतलब जी ये जी दिखता है कि जब 9 ट्रंक में जो है सामान भेजा गया जिसमें कि गहने वगैरह भी थे, वो जी जो है राष्ट्र की संपत्ति होना चाहिए था। जी जी जो धन पैसा था वो बैंक में जाना चाहिए था, और जी जो बाकी चीजें थी उन्हें एक म्यूजियम का हिस्सा बनना चाहिए था। बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? जी 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 तो दुष्टता जो है एक के बाद, अच्छा, अब जन जो है आजाद आजाद हिंद फौज का जो ट्रायल चल रहा था उसको लेके बगावत के तेवर थे पूरे देश में। केवल कांग्रेस अकेली सोई हुई थी। जी नेवी ने विद्रोह कर दिया कई जगह पे, राइट। जी जी पोस्टल सर्विसेज ने जो है ना इनके आदेश मानने से मना कर दिया। कुछ जगह पुलिस ने भी इनके आदेश मानने से मना कर दिया। रेलवे ने कहा हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, राइट। तो चारों तरफ से ऐसा वातावरण बन रहा था कि ये सरवाइव नहीं करने की स्थिति में थे। अंग्रेजों ने जो पावर ऑफ ट्रांसफर का सोचा हुआ था वो भी एज ए डोमिनियन स्टेटस अंडर ब्रिटिश एम्पायर। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट देश के नाम पे आपको कभी सोचा ही नहीं था। यू वेर डोमिनियन अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, राइट। मतलब वो सोच शुरू से ऐसी ही थी, राइट। जी और 1948 में इस देश को स्वतंत्र किया जाना था अंग्रेजों की स्कीम के तहत। जी हालात इतने खराब थे कि इन्होंने 1 साल पहले ही वो सब कर दिया। और आपको कोई आजादी नहीं मिली है। आपको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एक्ट पारित हुआ है 17 जुलाई 1947, उसके तहत ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। और ये ट्रांसफर ऑफ पावर नेहरू को हुआ है, और नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर करना है, इसकी अनुशंसा कैबिनेट मिशन ने की थी कि एक जवाहरलाल नेहरू नामक प्राणी है जो चरित्र से अत्यंत जो कि ब्रिटेन में पढ़ा लिखा है और चरित्र से दुबला पतला है, इसे बहुत आसानी से अपने हिसाब से इसको उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर उस समय जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड बॉवेल, उनको विदाई दी गई और लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कि बर्मा में डिप्लॉयड थे, वहां से विड्रॉ करके उनको भारत का जो है वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया, राइट। जी जी और उसको भी बनाने के पीछे रीजन ये था कि उसकी पत्नी एडमिना माउंटबेटन, जी he studied with the Jinnah and Nehru in London. ये लोग एक साथ सहपाठी थे, राइट। जी तो रोल वाज गिवन टू एडमिना कि भाई आपको चीजें मैनेज करना है। जी गांधी भी यहाँ पे एक पपेट जैसे ही थे। लोग बाग जो है, जब जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी में कोई वोट नहीं मिला, शून्य वोट मिला, जी तो इसके बावजूद भी एडमिना लॉर्ड माउंटबेटन कुड जो है ना मैनेज टू मेक हिम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जी और इस व्यक्ति ने अपना राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति को दर्शाते हुए जी लॉर्ड माउंटबेटन को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, राइट। पूरे समय जो है 47 से लेके 50 तक 100% दास्ता जो है ना स्वीकार की। सभी फोर्सेस के चीफ जो है अंग्रेज बने रहे, राइट। और इसने संविधान में
संविधान का जो बेसिक ड्राफ्ट है वो जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया था, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जी 7 जी लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें 433 आर्टिकल्स थे, जी जो ड्राफ्ट इन लोगों ने बनाया था, राइट। जी जी और वो ड्राफ्ट में जो है 6 लोग और थे, और वो जी ड्राफ्ट जो है ये एक अंग्रेज से जो है उसे ठीक कराना चाहता था, क्योंकि जिससे कि वो ठीक ठाक शेप में आ जाए। जी तो गांधी जी के विरोध के कारण ये भारतीयों की ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, जिसके की चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। जी 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 और हाँ बी आर अम्बेडकर ने बहुत बढ़िया काम किया। जी उन्होंने बहुत सारी चीज को नहीं घुसने दिया, आर्टिकल 370 को भी उन्होंने नहीं घुसने दिया, राइट। बाद जी में 370 जब ये विदेश जा रहा था तो सरदार पटेल से इसने प्रार्थना की कि भैया मेरी तो कोई सुन नहीं रहा है, तुम्हारा बहुत प्रभाव है, तुम इनको मना लो ये, राइट। तो जब सरदार पटेल ने भी कहा तो भी जो है विद्रोह के सुर यथावत थे। तो जब सरदार पटेल ने कहा कि ये तो अभी अस्थायी सा क्लॉज है, इसको हटा देंगे, तो उस आर्टिकल में भी ये बात लिखी गई थी, इट इज ए टेम्परेरी क्लॉज। अब ये बताइए, इस व्यक्ति का देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति को मैं बिल्कुल हृदय से नमन करता हूं, और इसके जो है नियम कानून और संविधान के प्रति रिस्पेक्ट को भी मैं बहुत नमन करता हूं कि इस व्यक्ति ने आर्टिकल 35A बनाया। इस आर्टिकल 35A को जो है कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं। यदि इसकी नीयत इतनी राष्ट्रीयता और देशभक्ति से ओतप्रोत थी तो अपने साथी जो उस समय इतने सारे लोग थे उनसे चर्चा करने की तो इसे हिम्मत होना चाहिए थी ना जी और ना ही जो है इसे पार्लियामेंट ले गया। तो 26 जनवरी 1950 में जी जब देश का संविधान लागू हो चुका था तो मिस्टर सतीश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या संविधान में कोई भी आर्टिकल बिना संविधान के संशोधन के, बिना आर्टिकल 368 के क्या घुस सकता है, हाँ या नहीं? नहीं 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 घुस सकता। तो फिर आर्टिकल 35A कैसे घुसा? और ये पार्लियामेंट में ये बात क्यों नहीं कही गई कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक है, राइट? मतलब हमने हटा दिया वो सब ठीक है, लेकिन आई एम सेइंग कि पहले उसके जन्म के बारे में भी तो 2 मिनट बोल लेते हैं ना। नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी गुड़म गुड़म इन लोगों के बीच में हुआ, आर्टिकल 35A को जो है इसमें इतनी दुष्टता थी कि कहीं इन्होंने इसे रूल कहने की कोशिश की। बहुत समय तक तुमने सुना होगा रूल 35A कहा गया, क्योंकि आर्टिकल कहेंगे तो लोग कहेंगे संविधान में आर्टिकल कहां से आ गया, राइट? तो 370 के तहत कोई रूल बनाया है, तो कोई भी रूल जो है यदि पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो कैबिनेट की मंजूरी से, कैबिनेट फिर भी चाहिए, ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी कर सकता है, राइट? जी 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 जी। और वो ऑर्डिनेंस भी जो है 6 महीने में लुप्त हो जाएगा यदि उसे पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया तो। जी ये तो बात आपको मालूम है जी। तो फिर आर्टिकल 35A कैसे घुस गया? और इसने दुष्ट शेख अब्दुल्ला को 1900 मई 1954 में जो आर्टिकल 35A इलीगली संविधान में घुसा, उसे इसने दुष्ट अब्दुल्ला को 1944 से जो है ना एप्लीकेबल करने दिया, जिससे कि जो पार्टीशन या उसके पहले हिंदुओं का एक्सोडस पाकिस्तान से हुआ था, और चूंकि कश्मीर भी बॉर्डरिंग एरिया का नजदीक था, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हिंदू जो है कश्मीर पहुंचे थे, उनको राष्ट्रीयता ना देना पड़े, तो वो उसके लिए था। और ये बताइए, ये आर्टिकल 35A जो असंवैधानिक तरीके से संविधान में पैदा हुआ, उसमें कितने आपने भयानक, आपने दो संविधान कर दिए, 2 विधान कर दिए, 2 जो है ना प्राइम मिनिस्टर बना दिए। भैया आप देश में 2 प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, इसकी चर्चा कैबिनेट में और पार्लियामेंट में नहीं करोगे? जी जी। ये क्या ये देश आपकी बपौती है? तो इस देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति ने जो है इस तरीके से दगाबाजी और षड्यंत्र इस देश के साथ रचा। जी। फिर पार्लियामेंट जो है संविधान में भी ढेर सारे
अंतरा विरोधी जो है ना प्रोविजन किए गए आर्टिकल 25 से 30। जब सभी कानून में जो है धर्म बराबर हैं तो हर धर्म अपनी स्ट्रेंथ पे जिए। और मुस्लिम और इनको जो है ये तो जो है हमेशा अत्याचार करके हिंदुओं को मारते काटते रहे, महिलाओं की वो कत्ल हरण करते रहे, उन्हें 2 दीनारों में बेचते रहे। तलवार की नोक पे इन्होंने जो है ना धर्मांतरण किया। इसके सैकड़ों दृष्टांत हैं, 1-2 नहीं है, सैकड़ों हैं, राइट। तो यदि किसी धर्म को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था तो वो हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म के ज्ञान को भी इन्होंने जलाया। उस जले हुए ज्ञान को वापस खोजने का काम स्वतंत्र भारत में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए था। क्योंकि एक उसमें बहुत बड़ी जो है ना पॉजिटिविटी है कि उस समय देश विदेशी छात्र जो है यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते थे और उसमें एडमिशन इतना कठिन होता था कि वो लोग अगल बगल की जगहों पे कोचिंग लेते थे, फिर जो है ना नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलता था। और बड़ी संख्या में चाइनीज और दूसरे देशों के लोग भी यहाँ आए हैं। तो उन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ का जो ज्ञान है वहाँ ले गए कि नहीं ले गए होंगे? हाँ। तो ये ज्ञान उन देशों में हमें आज भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इस देशभक्त राष्ट्र प्रेमी माननीय नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने और 17 साल तक बने रहे, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस देश का इतिहास बदलने में, जिन लोगों ने आक्रमण किया उन लोगों को वो जो है ना महिमा मंडित करने में, उनके नाम पर जो है स्ट्रीट के नाम रखना, उनके नाम पर जो है ना रेलवे स्टेशन के नाम रखना, उनके जो उस पर शहरों के नाम रखना, ये सब दुष्टतापूर्ण कार्रवाई इस राष्ट्रीय देशभक्त के जो है ना पैट्रोनेज में होती रही जी, राइट। फिर इसने जो है नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों की परम सेवा के लिए बनाए थे, उनके पैर दबाने के लिए बनाए थे, वो सब नियम कानून जो है इस देशभक्त राष्ट्र भक्त ने यथावत जो है ना अडॉप्ट कर लिए। फिर जो है अंग्रेजों ने एक तंत्र पैदा किया था भारतीयों की सेवा करने के लिए, भारतीयों के विकास के लिए, भारतीयों का जो है ना कल्याण करने के लिए। तो इस राष्ट्रीय देशभक्त नेहरू ने उस तंत्र को बिना अकाउंटेबल बनाए एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? इस दुष्ट जो है नेहरू ने, आपकी जो जुडिशरी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, वो जुडिशरी का जन्म जो है ना कैसे होता है, कभी सतीश आपने विचार किया क्या? जी। एक वकील जिसकी संभवतः वकालत भी ना चल रही हो, वो पॉलिटिकल मेहरबानी से यदि कम उम्र में हाई कोर्ट का जज बन जाता है, तो जिस दिन वो हाई कोर्ट का जज बन जाएगा उसी दिन ये इबादत लिख दी जाती है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। जी। लिख जाती है कि नहीं लिख जाती है? जी। तो क्या जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जन्म किसी राजनेता की मेहरबानी से होना चाहिए क्या? ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, इन पर जवाब देना ही होगा। जी। फिर इस परम भक्त जो है राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत माननीय नेहरू ने उस समय जितनी भी लिटरेचर, किताबें, फिल्में बनी जो इसको लगता था कि इसको एक्सपोज कर देगी, इस व्यक्ति ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होके उन सबको बैन कर दिया। जी। आपको मालूम होगा इवन आदि फिल्म थी एक, उसको भी थोड़ी सी कुछ उसमें समानता थी, इसे कारण उसे बैन रखा गया था, उसको भी बंद कर दिया था। जी। तो कितना प्रेमी था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कायल था, राइट। ये देखिए कितना धूर्त व्यक्ति था। इस बात से विदित होता है कि इसे आजाद हिंद फौज में कोई रुचि नहीं थी, राइट। जब इसे लगा कि पूरा देश आंदोलित हो रहा है तो इसे लगा तो हमारी तो राजनीति चौपट हो जाएगी, तो ये धूर्त व्यक्ति काला कोट पहन के रेड फोर्ट में आजाद हिंद फौज को रिप्रेजेंट करने पहुंच गया। जी। आप ये देखिए, आजाद हिंद फौज के लिए इसके दिल में धेले भर जगह नहीं थी। यदि इसे थोड़ी धेले भर भी जगह होती तो ये उन्हें रिहेबिलिटेट करता कि नहीं करता। यदि थोड़ी बहुत जो है जगह होती तो उन्हें पेंशन देता कि नहीं देता। इसने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे आजाद हिंद फौज के प्रति इसके दिल में कोई सहृदयता थी
कैसा, ये तो देश का प्रधानमंत्री 17 साल तक रहा, तो उसने जो है आजाद हिंद के उन सेनानियों जिनको जो है अंग्रेजों ने डर के ट्रायल वापस ले लिया, और उस अंग्रेज ने उन अंग्रेजों ने जो कि जो है हर मामूली सी बात पे देशभक्तों को सूली पे चढ़ा देते थे। अब देखो ये दुनिया को मालूम है कि सरदार भगत सिंह ने एक स्मोक बम फेंका था, राइट, असेंबली में, राइट, और स्मोक बम से कोई मरता नहीं, राइट। ये बात उन्होंने कही थी कि हमने जो है देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बम फेंका है। इसका मतलब है इंटेंशन वाज नॉट टू कमिट मर्डर। तो एक स्मोक बम जिससे कि किसी की जान नहीं जा सकती है, विद द इंटेंशन की ड्रॉ अटेंशन, नॉट विद इंटेंशन टू मर्डर एनीबडी, उस व्यक्ति को आप फांसी की सजा कैसे दे सकते हो? तो ये जिस न्याय व्यवस्था को ये चाटुकार लोग वाही वाही करते हैं कि अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था दी, उस न्याय व्यवस्था का हाल ये था कि उसने उसे फांसी पर चढ़ा दिया, और डर के कारण एक दिन शेड्यूल्ड समय से एक दिन पहले गुपचुप फांसी देके उस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की साजिश की। ठीक है, नहीं की जी। तो भी इस देश प्रेमी नेहरू ने इसके बाद जितने भी कानून बनाए वो सब हिंदुओं के विरोधी कानून बनाए, और कांग्रेस ने उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो है एंटी हिंदू जो है काम किए। आपको याद होगा 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया, 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया। अरे भाई साहब, वो ऑपरेटर थे, वो बहुत सारे जो है ना स्टेट के नवाब थे, राजा थे उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत थी? और वो जो है मुस्लिम खुद अपने मुस्लिमों के कितने देशद्रोही हैं कि उनको वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उनको मदरसे में पढ़ाएंगे, उनको जिहाद सिखाएंगे, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे। उनके जो है ये रहमोगार बन जाए कि खुद एमएलए एमपी बन जाएंगे। और आप इनको देखो जरा, इनके एमएलए एमपी से जो है ना अपने लोअर लेवल के मुस्लिम को कैसे ट्रीट करते हैं। आपसे बात करेंगे तो इनके साथ जो चंगू मंगू आएंगे उनसे कहो तुम बाहर बैठो। जी। मतलब आप, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं तो प्रशासन में इतने समय रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि मुझसे मिलने आते थे तो इनके साथ जो भीड़ होती थी उसको ये दुष्ट लोग बाहर कर देते थे, पर हमारी चाट वार्ता करते थे जी। तो मेरे ख्याल से ये अनुभव बहुत सारे लोगों के होंगे, मेरा अकेला तो हो नहीं सकता है जी। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी मानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ भाई साहब कि आप बहुत अच्छा इतिहास का आप एकदम मर्मज्ञ हैं इतिहास के बारे में। तो नहीं, मैं एक इंजीनियर ठहरा, मुझे इतिहास का एबीसीडी नहीं मालूम है। ये तो अभी मैंने अध्ययन, हमारी एक विनती है, अध्ययन के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ, आपको सुन करके बोल रहा हूँ। संघ ने इसी बार अभी संघ में एक परिवर्तन हुआ है, इसी प्रतिनिधि सभा में हुआ है। तो संघ ये चाहता है कि देश भर में आप जैसे जो लोग हैं, जो इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, ऐसे लोगों की एक टीम बना करके सही दिशा में, जैसे आपने बताया कि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके किस प्रकार से कैसे 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 तो क्या हुआ, कैसा क्या हुआ। अब्दुल कलाम ने किया है, अब्दुल कलाम ने लोगों को जो है ना इसी बात के लिए पद्म विभूषण दिया जी। और हम चाहते हैं भैया कि हम चाहते हैं कि आप भी जो जुड़ करके हमारा सहयोग करें इसमें। 200% सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हमारा एक सहयोग करें। आदेश करें। हमारी कंडीशन ये है कि आपको क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र अपने लोगों को बनाना होगा, बस केवल एक कंडीशन है। और ये ऊर्जा केंद्र जो है मैग्नेट की थेरापी पे है, ये जनता को ऊर्जाकृत करके और उनको जो है चुंबकीय बना देगा। जो आसपास लोहा होगा वो चुंबकीय बन जाएगा। इस प्रकार पूरा देश जो है ना धीरे धीरे ऊर्जाकृत हो जाएगा। आज हमारा जो व्यक्ति है जिसको हमारे दुष्ट लोगों ने जगह जगह पे गांव में पाउच में जो है दारू बेच दी है, आज का जो है जो यूथ जिसको आप कहते हैं वो उसका शरीर खोखला हो गया है। आपके यहाँ जो स्थिति हो मुझे नहीं मालूम है, हम मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं कि यहाँ का जो मजदूर है वो पाउच पीता है और जो है ना नमकीन खाता है। मुझे कोई बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो और बोला हालत है, वहां तो नमकीन भी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो नमक से सूखता है। आई डोंट नो हकीकत क्या है,
मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन इन लोगों ने ये दुष्टता की। आप जो है तंबाकू के ऊपर गंदे गंदे जो ना फोटो छाप रहे हो किससे कैंसर हो रहा है, भाई साहब उसे प्रतिबंधित क्यों नहीं कर रहे हो? यदि यदि जो है ये पैसा जो है ना, हम तो कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करके हम आज से 4 गुना ज्यादा और 10 गुना ज्यादा पैसा ला सकते हैं, तो भाई साहब एटलीस्ट लोग उसकी बात मान लो जी। मैं ये कह रहा हूं कि हम इस देश को टैक्स फ्री कर सकते हैं, जिससे पब्लिक महंगाई की मार से बच जाएगी। और हमें डेवलपमेंट के लिए आज जो तुम पैसा इकट्ठा कर पा रहे हो, इससे 4 गुना, 10 गुना और 25 गुना ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। और साथ में भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम पेपर करेंसी मुक्त भारत को हमें लाना होगा। क्योंकि हमारी जो पेपर करेंसी है वही सभी बदमाशियों की जड़ है। ये बताइए, पेपर करेंसी से ही कालाबाजारी होती है, होती कि नहीं होती है? बिल्कुल। पेपर करेंसी से ही हवाला रैकेट चलते हैं, जी। चलते हैं कि नहीं चलते हैं? पेपर करेंसी ही जो है ना टेररिज्म को जो है ना फंड करती है। जी। पेपर करेंसी ही जो है जो कि कई बार जो है पाकिस्तान फर्जी बना के भी भेजता है। तो जब हम पेपर करेंसी खत्म कर देंगे तो फर्जी कौन बना पाएगा उसको? फर्जी उसी से नक्सल्स को जो है ना वो हो रहा है, उसी से जो है ना अवैध हथियारों का नेटवर्क चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, उसी पेपर करेंसी के माध्यम से जो बहुत सारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही है, कॉन्सेप्ट मिल रहा है, भारत को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए बहुत महान शक्तियां काम कर रही हैं। ये बात आप समझ लीजिए। और आपके आरएसएस में अधिकांश लोगों को समझ ही नहीं है। जिनको आप प्रकांड पंडित कहते हैं उन्हें डायनामिक्स नहीं मालूम है। मैं जो है क्राइम फ्री भारत कह रहा है। देखिए, अब मैं 1 2 3 4 5 जो है पूरी स्ट्रेटेजी एक बार बताता हूं, जिससे वो चीजें रिकॉर्ड पे आ जाए। नंबर 1, पहला मेरा सोचना है कि राष्ट्रीय प्रेमी, देशभक्त, महा जो है ना कर्मठ माननीय जवाहरलाल नेहरू ने धूर्तता पूर्वक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लेके आया, जिसमें पार्टी पैदा की। और उसे मालूम था कि हमारी आगे की जनरेशन को भी हमें प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसमें जो है इंटरनल डेमोक्रेसी का कोई प्रावधान नहीं रखा। राइट? यदि हम उस एक्ट में ही लिख देते तो अपने आप डेमोक्रेसी आती कि नहीं आती, इंटरनल डेमोक्रेसी? राइट? हमने उसे प्राइवेट कंपनियां बना दिया, हमने उसे परिवार की कंपनियां बना दिया, हमने उसको इनकम टैक्स से छूट दे दी। तो मेरा ये मानना है कि आज की जितनी भी दुष्टता है उसका मूल कारण जो है ये पार्टी तंत्र है। ये पार्टी तंत्र ने जो है प्रजातंत्र का गला घोट दिया है, उसकी हत्या कर दी है। आज कोई प्रजातंत्र नहीं है। और भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, सभी लोग दुष्टता पूर्वक जो है अपराधियों को टिकट बांट रहे हैं। मिस्टर सतीश, मैं आपसे, और चूंकि आप आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आरएसएस से भी प्रार्थना करता हूं कि पिछले 2 उससे तो आरएसएस एक राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अहम भूमिका निभा रही है। तो आप ये बताइए, जिस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना चाहिए, वहां लोग बागों की भावनाओं को गलत ढंग से जो है ना उपयोग करके मोदी को, चूंकि लोग बाग चाह रहे हैं, एक लालसा से देख रहे हैं कि प्रोबब्ली ये व्यक्ति देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, राष्ट्रप्रेमी देशभक्त नेहरू ने तो बहुत कुछ कर दिया है, शायद ये कुछ परिवर्तन लाएगा। राइट? योगी जी से भी लोग बाग ये अपेक्षा कर रहे हैं। फिर आप, जब आपका हर व्यक्ति मोदी जी जिता रहे हैं, जब आपका हर एमएलए योगी जी जिता रहे हैं, तो 51% एमएलए अभी जो उत्तर प्रदेश में विजयी हुए हैं वो अपराधी चरित्र के क्यों हैं? क्योंकि वो तो लड़ ही नहीं रहे थे, लड़ तो योगी जी रहे थे। यदि लोगों ने भाजपा को नहीं जिताया है यूपी में, लोगों ने योगी जी को जिताया है, तो फिर जो है हमारा ये पार्टी तंत्र अपराधियों को क्यों थोप रहा है हमारे ऊपर? आप ये बताइए, जिस देश में चपरासी बनने के लिए, मैं रिपीट करता हूं, चपरासी बनने के लिए साक्षर भी होना चाहिए, साचरित्र भी होना चाहिए, वहां कानून के निर्माता अनपढ़ गंवार अपराधी क्यों? क्योंकि ये मोदी और योगी
कैसे लोगों को अपनी पार्टी का टिकट दे रहे हैं। तो बड़े दुष्ट किसको कहेंगे? मेरे ख्याल से तो योगी और मोदी को कहेंगे, सब अच्छाइयों के साथ भी।